So hi Vidita, welcome to Hindi Rush. First of all, congratulations. फौजी कॉलिंग का जो क्रेज है, जो उसके ट्रेलर है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोग जो है उसे शेयर कर रहे हैं। आपको किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों की तरफ से? मुझे बहुत ही ओवरवेलमिंग रिएक्शंस मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो कमेंट आ रहा है, दे आर गेटिंग गूज़बम्प्स। देन अंडररेटेड फिल्म, शर्मन जोशी इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टर। बच्ची ने क्या एक्टिंग की है। एंड ऐसे फिल्म और बननी चाहिए। ये ट्रेलर ट्रेंडिंग क्यों नहीं है, ऐसे फिल्म को ट्रेंड होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। सो आप ये जो इस तरह के जो रिएक्शंस मिलते हैं, जब ये अंडररेटेड जो वर्ड है, ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड भी है लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वर्ड भी है। एक तरह से बुरा भी लगता है कि अरे अंडररेटेड कहा जा हाँ रहा है। हाँ हाँ। ये कैसी फीलिंग है? है फीलिंग, क्या बोलूं, क्योंकि इट्स एन इंडिपेंडेंट फिल्म। इट्स नॉट बैक्ड बाय बिग प्रोड्यूसर्स। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उवेश जी, ही इज अ फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर। देन शर्मन जोशी इज अ वेरी गुड एक्टर, बट मुझे लगता है उन्हें जो वो जो डिजर्व करते हैं उन्हें मिला नहीं है अब तक, द काइंड ऑफ रोल्स ही डिजर्व्स। एंड इस फिल्म को और भी मुझे लगता है प्रमोट होना चाहिए, बट समहाउ आई थिंक हो जाएगा। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है। हो हाँ। जाएगा, हो जाएगा। लेट्स बी पॉजिटिव। ओके। एंड विदिता, जैसे कि हमने ट्रेलर में देख रहे हैं, ये पूरी फिल्म जो है बहुत सारे होप्स के ऊपर डिपेंड है। जी मैंने जी। बहुत इंटरव्यूज पढ़े भी, उसमें भी ये लिखा है कि इट्स अ फिल्म अबाउट होप। आप कितनी होपफुल रहती हैं रियल लाइफ में? देखिए, रियल लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा होपफुल रहना पड़ेगा। नहीं तो लाइफ इतनी डिफिकल्ट है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। स्पेशली एक्टिंग जो प्रोफेशन है, फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस इट्स वेरी डिफिकल्ट। हर रोज मतलब डेली बेसिस में इतने सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। और लाइफ इज नॉट इजी। आप सुबह तैयार होके आप ऑडिशंस देने निकलो, फिर आप फिट नहीं होते, ये कैरेक्टर आपको सूट नहीं करता, ये सब बोल के हमें भगा दिया जाता है। देन और एक जगह जाके नॉक करो। ऐसा चलता है। तो बहुत ऑडिशंस देते हैं, बहुत रिजेक्शंस मिलता है। देन यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू स्टे फिट। आप स्ट्रेस्ड हो पर फेस पे नहीं दिखना चाहिए यू आर स्ट्रेस्ड। ये सब है। बट आरंट यू बोर्ड, और कहीं से आपको लगता है कि बहुत हो गया, कहीं आप टायर्ड फील करती हैं इन सब चीजों को लेकर जैसे आप बता रही हैं? कभी कभी फील करते हैं, बट और कोई ऑप्शन नहीं है। सब कुछ छोड़ के एक्टर ही बनने आए थे ना। आई कांट गो बैक। आई कहीं। डोंट हैव एनी प्लान बी। नो प्लान बी। ओके। पर आपको लगता है कि अगर ये स्ट्रगल जो है, इसका इंतजार, मतलब ये जो एक लंबा स्ट्रगल है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि कब तक होगा, आप खुद नहीं जानती हो कि कब एक 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 पॉइंट आएगा और बिल्कुल जो है चीजें पलट सकती हैं, कुछ अच्छा हो सकता है, उतना होपफुल रहना रियल लाइफ में क्या मुश्किल है आपके लिए? मुश्किल तो बहुत है इसके लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू कीप लिसनिंग टू ऑल दोज पॉजिटिव कोट्स। जो स्पिरिचुअल गुरुज है उनके कोट्स पढ़ो। वो बुक्स पढ़ो पॉजिटिविटी पे, देन वेल्थ मेकिंग पे। ओके। देन ऐसे लोगों को और भी फॉलो करो। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको हाँ। फॉलो करो। ये सब है। चलिए। आई कीप डूइंग दैट। देन ये सब तो हो गया बाहरी चीजें। देन यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, लाइक यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू डू योगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, स्लीप प्रॉपरली, ईट प्रॉपरली। तब जाके स्ट्रेस कंट्रोल में आता है। एंड विदिता, जब शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक, अगर आप पीछे मुड़ के देखती हैं, कहीं ना कहीं छोटा छोटा ही सही, एक एक माइलस्टोन जो है आप कंप्लीट करती गई हैं, धीरे धीरे आगे आ रही हैं, है ना? अब हम आपको देखते हैं कि एयरपोर्ट क्लिक्स भी आपके दिखाई देते हैं। तो ये जब आप खुद महसूस करती हैं तो कैसा फील करती हैं, और क्या लगता है कि हाँ, सच में एक धीरे धीरे एक माइलस्टोन आगे बढ़ी हैं? जी, वन स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स। आई थिंक बुढ़ापे तक ये बेबी स्टेप्स चलता रहेगा मेरा। यही है, क्या करें। अनलेस लक बहुत फेवर कर दिया, रातों रात कुछ हो गया चेंज,
वो डिफिकल्ट है, बट आई कीप टेकिंग बेबी स्टेप्स। कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, मंजिल मिल ही जाएगी। एक थोड़ा तो नाम बना ही लिया है। जब कैलकाटा से मुंबई आई थी कोई नहीं जानता था, आज एटलीस्ट प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स वो जानते हैं। कुछ जो लोग हैं जो डिफरेंट काम देखना पसंद करते हैं वो मुझे जानते हैं, तो इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ आई थिंक। अपने आप को भी आप समझती हैं अंडररेटेड हैं? कहीं न कहीं आपको लोगों ने बहुत ही बिल्कुल साइड पोज़ कर दिया है, ऐसा आप कभी फ़ील करती हैं? अब वो तो मुझे क्या, वो तो सबको लगता है। सबको लगता है अरे मैंने जो डिजर्व किया मुझे नहीं मिला, मैं बहुत अंडररेटेड हूँ। बट ठीक है, ये सब मन में नेगेटिविटी कितना मैं रखूं, है ना। राइट। थोड़ा तो अपने मुझे मैंने ये भी रियलाइज किया है कि अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा हंसते रहना चाहिए। ये सब स्ट्रेस लेके नहीं जी पाएंगे लाइफ में। ओके एंड जो टॉकिंग अचीवमेंट्स है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जो नहीं मिला वो सोच के दुखी होने से अच्छा है जो मिला है मुझे वो लेके खुश होना। एंड टॉकिंग अबाउट फौजी, फौजी में जो आपका कैरेक्टर है, ट्रेलर में तो हम मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से एक हाउसवाइफ है जो अपने बच्चे को संभाल रही है, अपने पति का वेट करती है। ये जो फेज़ है, इसको किस तरह सोचती हैं जब आपके पास ये आया था कि ये कैरेक्टर है, ये इस तरह होना चाहिए? विदिता तो मेरे ख्याल से ऐसी है नहीं शायद तक। अ, तो उस टाइम पे आपका क्या ख़्याल था कि इस तरह का कैरेक्टर कैसे होगा? क्या होगा? इसे इम्प्रोवाइज़ेशन कैसे किया आपने? क्या-क्या वर्कआउट किया इस पे? वो एक्टर का इमेजिनेशन ही एक्टर का जो है मेन सोर्स ऑफ क्या कहते हैं, वही पूंजी होती है। दैट्स आवर बिगेस्ट टूल। एक तो हमारा ये बॉडी है, हमारा एक्सपीरियंस है, एंड सेकंड है हमारा दिमाग। एंड देन डायरेक्टर आल्सो हेल्प मी विद दिस ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। सब कुछ लिखा गया था, मुझे थोड़ा अपना इमेजिनेशन यूज करना पड़ा कि फौजी की वाइफ कैसे होगी। मैंने भी बहुत फौजियों को देखा है, उनकी वाइफ्स को देखा है। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स थे उनके मॉम डैड ये लोग इंडियन आर्मी में थे, उनसे भी बहुत कुछ देखा है। हुँ। देन एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखा, लाइक आई थिंक यू गॉट मैरिड रिसेंटली, राइट। या आई गॉट हाँ, वो रीसेंट दिख रहा है। तो वैसे हमें थोड़ा नोटिस करते रहना पड़ता है। एंड विदिता, जब जब पूरा आप शूट कर रही थी, बहुत ही मुश्किल है, हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि अरे उसका उसका जो हस्बैंड है या उसके जो पापा हैं आर्मी में हैं, वो लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, उनके यहाँ-वहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन आपने इस शूटिंग के दौरान बहुत ही करीब से जाना होगा कि कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए, जिसका हस्बैंड जो है आर्मी में है और वो जाता है, आपको पता नहीं होता वापस कब आएगा। तो ये रियल लाइफ में आपने कितना उसको और अच्छे से जाना, इस ये जो जर्नी है एक फौजी वाइफ की? ये वही होता है, हम जब कोई एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है उन दिनों के लिए। सो फॉर अ मंथ आई वाज़ अ फौजीज़ वाइफ। सो आई हैड टू गो थ्रू दैट एंटायर जो स्पेक्ट्रम होता है उनका, जो इमोशनल जर्नी होता है, आई हैड टू लिव दैट। एंड वो पूरा 1 महीने के स्पैन में उनकी पूरी ज़िंदगी को जीना पड़ता है ना? तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होता है एक्टर की लाइफ में जब व्हेन यू प्ले दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। एंड आई रियलाइज्ड कि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। वो सामने वाले को पता नहीं होने देते, क्योंकि एक फौजी तो सरहद पे लड़ता है अपने देश के लिए, बट हुँ, उसे ताकत अपनी फैमिली से मिलती है। उसे मालूम है कि मेरे जो मॉम है या मेरी जो वाइफ है वो सब कुछ संभाल लेगी। तो रियल फौजीज है एक्चुअली उसका फैमिली, है ना। और एक फौजी की बीवी सोचिए, जब उसकी शादी होती है, उसे मालूम है कि मैं एक फौजी से शादी कर रही हूँ, वो मेरा नहीं है, वो इस देश का है और किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। तो हर मोमेंट इस फ़ियर के साथ जीना कि मेरे पति को कुछ ना हो जाए, फिर मैं क्या करूँगी? इट्स हुँ। नॉट ईज़ी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो तो क्या कोई समहाउ शायद मैं उस चीज़ को मैं स्क्रीन पे मैं दिखा पा रही हूँ। तो क्या रियल लाइफ में अगर कोई फौजी आता है आपकी लाइफ में, तो क्या एक्सेप्ट कर पाएँगी आप विदिता? बिल्कुल जी, क्यों नहीं करूँगी? आई एम वेटिंग फॉर माय लव। मुझे कोई मिल जाए जो मुझे प्यार करे, और उससे अच्छा क्या होगा अगर वो देश से सबसे ज़्यादा प्यार करे। और आई कैन विदिता टेक केयर ऑफ माय सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माय फैमिली। हुँ।
एंड विदिता, बात की जाए पूरी आपकी जो जर्नी रही है, बहुत साल हो गए हैं, शायद मेरे ख्याल से कुछ 7-8 साल आराम से आपने अच्छे से इंडस्ट्री में बिता लिया है। सब 10 कुछ साल। 10 साल डिकेड हो गया है अब तो, 10 ईयर हाँ। सेलिब्रेशन होना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं लगता आप बहुत स्लो, मतलब हम जब देखते थे बाबू मोशाय भी देखी हमने, और आपकी जो पिछली कुछ फ़िल्में कहीं-कहीं आप दिखाई दी, एड्स में भी दिखती थी, तो लोग याद रखते थे। पर आपको लगता है कि कोई बहुत स्लो प्रोसेस हुआ है, यहाँ कहीं न कहीं बहुत मुश्किल आ जाती है एक आउटसाइडर्स के लिए अपनी अपनी जगह बनाना? हाँ, बहुत कुछ ज़्यादा ही स्लो है ना, है ना? क्योंकि अराउंड 2009-10 आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप मॉडल राइट। ऑफ इंडिया। मैंने सारे ब्यूटी ब्रांड्स एंडोर्स किए। देन माय ग्रेजुअल प्रोग्रेशन इनटू एक्टिंग, आई स्टार्टेड एक्टिंग इन फिल्म्स इन 2011। मेरी फर्स्ट बंगाली फिल्म रिलीज हुई। देन 2012 में मेरी फर्स्ट हिंदी मूवी रिलीज हुई, बट इट डिड नॉट डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस। पॉलिटिक्स का शिकार हुआ था मूवी माफिया। जबरदस्ती पिटवा दी गई थी फिल्म। बट देन ठीक है, उसके बाद और एक 5 साल का स्ट्रगल रहा जब मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था। फ्रॉम बीइंग अ टॉप मॉडल टू बिकम नो वन, कोई मुझे नहीं जानता था उस दौरान। सबको बताना पड़ता था, फिर से मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ता था कि मैं विदिता हूँ, मैंने ये सब किया है। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। कोई काम नहीं था मेरे पास, कोई फिल्म्स नहीं थे। आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव्ड दैट फेज। इट वाज 5 लॉन्ग इयर्स, हुँ। कम नहीं है। देन बाबू माशा बंदूकबाज हैपेंड। उसके बाद मेरी करियर अगेन इट्स गोइंग अपवर्ड्स। आई होप ये आगे ही जाएँ। एंड लेकिन विदिता, हम देखते हैं अभी हमने कुछ 1 साल हो जाएगा अभी जून-जुलाई में, जो सुशांत सिंह राजपूत का जो एक केस था, ये केस कहाँ से कहाँ चला गया, ख़ैर वो अलग बात है। लेकिन ये जो इसके पीछे बहुत सारे कयास हैं, इस वजह से, उस वजह से। लेकिन एक बड़ी वजह होती है, सुशांत की नहीं होगी, लेकिन एक बड़ी वजह होती है, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो इसी वजह से सुसाइड भी करते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें नहीं मिलती है। स्टार किड्स का जो इंटरप्शन होता है वो आ जाता है बीच में। बहुत सारे एक्टर्स जो हमको पता भी नहीं होंगे, जिन्होंने स्ट्रगल किया होगा, उनकी लाइफ एंड भी हो गई होगी और हमें पता भी नहीं होगा, जो इन सब की वजह से होता है। तो क्या इस तरह से आपने कभी फ़ील किया, कहीं कहीं पर भी दिमाग में 1 सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा, कुछ गलत क कदम उठाने का मन किया आपका, कभी ऐसे किया? ये एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू सुशांत फाइनली। आई थिंक किसी को नहीं मालूम है, बट एवरी जर्नी इज डिफरेंट, एवरी लाइफ इज डिफरेंट, और सबके लाइफ में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रहा है। हुँ, तो मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आई कांट ब्लेम स्टार किड्स, राइट? और भी राइट। बहुत सारे फैक्टर्स है। हाँ, दैट कैन बी अ फैक्टर। वन ऑफ द स्टार फैक्ट। किड्स को इजिली मिल जाता है सब कुछ प्लेटर में, हमें नहीं मिलता है। But for my failure, I can't blame a target, right? राइट। I have to find answer within myself कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, then I और मुझे अपने ही हिसाब से रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं तो वो मैं उस पिट में, वो उस अंधेरे में मैं घुसती चली जाऊंगी, मैं गिरती जाऊंगी उस पिट पे। सो आई थिंक वी हैव टू स्टे अलर्ट, स्टे कॉन्शियस। जब भी हमें ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आई थिंक फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। अ, फिर भी मेरा फैमिली मुझसे 2000 किलोमीटर दूर रहती है, बट स्टिल माय मॉम इज वेरी सपोर्टिव एंड आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स हु आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। डिस्कस करते रहना पड़ता है। आई टॉक टू माय ब्रदर, टॉक टू माय मॉम, टॉक टू माय डॉक्टर्स। दे गाइड मी। ऐसे कुछ गाइडिंग एंजल्स होना चाहिए लाइफ में, नहीं तो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ एंड विद एक्टिंग प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में स्ट्रेस है। आई थिंक कॉर्पोरेट में तो और भी ज्यादा स्ट्रेस है ना? एक्टिंग तो फिर भी मैं अपने मर्जी से कर सकती हूँ। मुझे नहीं करना है, मैं ना बोल सकती हूँ। मैं 6 महीने, 2 साल, 5 साल के लिए भी मैं एक्टिंग बंद कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैं अपने क्या कहते हैं, मैं अपने मालिक की राजा ना, क्या कहते हैं? अपनी लाइक। अपने मन की मालिक। मर्जी की मालिक। राइट। हाँ, बट दूसरे प्रोफेशन में ये फैसिलिटी नहीं है। तो इन एंड दैट वे आवर इंडस्ट्री इज क्वाइट फेयर। राइट। एंड कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। कभी आपने सच में ये रियलाइज़ किया है या ऐसा हुआ है सच में कि जो स्टार किड्स हैं, या इस वजह से, या कुछ एक अलग ही कोई अल्टा वजह से आपको जो है फ़िल्म नहीं मिली, या आपको उस चीज़ के लिए मना किया गया, जो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये कोई रीज़न नहीं हुआ मना करने का? जो इस तरह से आता है ना, कई बार रिजेक्शन ऐसे भी मिलते हैं हमको, कि ये लगता है कि ये तो कोई वजह नहीं हुई मना करने की।
ये कभी आपने फ़ील किया? ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि आई गॉट रिप्लेस्ड बाय अ स्टार किड, और किसी का बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन है, मुझे रिप्लेस कर दिए। बट प्रोड्यूसर्स की तो सोचना पड़ेगा ना, उन्हें भी शायद धमकी मिली होगी या उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट किया गया। तो शायद उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, उन्हें जो सही लगा, या किसी स्टार किड का मार्केट मुझसे बड़ा है, तो वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे ना, सब लोग सेल्फिश हैं इस इंडस्ट्री में। उन लोगों ने अपने लिए सोचा, मुझे भी अपने लिए सोचना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा। एंड कुछ पर नहीं कर विद सकते। कभी भी हमने आपको देखा नहीं कि सोशल मीडिया पर आपने जो है कभी इस बारे में कुछ कहा हो या आपने कोई थॉट्स रखे हों। आप ग्रज नहीं रखती हैं अपने मन में कोई किसी भी तरह का? नहीं, ग्रज होता है, मैं पोस्ट्स लिखती भी हूँ, यू मस्ट हैव सीन, मैं किसी भी मामले में मैं चुप नहीं बैठती, मैं अपना ओपिनियन मैं देती रहती हूँ। हाँ, अ, मैं ग्रजेस तो है, बट मेरा ना ओपिनियन बहुत एक्सट्रीम नहीं है, तो मैं एक बहुत बैलेंस्ड ओवरव्यू देने की कोशिश करती हूँ। बट आजकल मामला ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया ना बढ़ चुका है, उन्हें बहुत एक्सट्रीम ओपिनियंस चाहिए, जो यस बहुत या नो चाहिए, व्हाइट या ब्लैक चाहिए, ग्रे एरिया में कोई बात नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरे पोस्ट्स उतना शेयर नहीं होते, क्योंकि लोगों ने पहले ही दिमाग में बना लिया है कि हमें यही सुनना है। ऐसा नहीं होता है ना। सुनना और पढ़ना चाहते हैं, बस वो वही पढ़ते हैं और सुनते हैं। हाँ, हाँ, व्हिच इज़ अ वेरी बैड थिंग, ये चेंज होना चाहिए। ओके एंड विदिता ओटीटी को किस तरह देखती हैं? ओटीटी जो है पिछले ये लॉकडाउन में तो बहुत ही बूम अप किया है, लोगों ने देखना शुरू किया है। लोग टीवी कम देख रहे हैं और मोबाइल पर ज़्यादा लगे हुए हैं। तो हाँ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपका क्या कहना है? कितना आप खुद भी एन्जॉय करती हैं देखना? जी, मैं एन्जॉय करती हूँ, और ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चालू है ना कि ये कोरोना वायरस ओटीटी वालों ने फैलाया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ओटीटी वालों को हुआ। बट जोक्स अपार्ट, ओटीटी एक ब्लेसिंग है, आई थिंक। लोग पागल हो जाते हैं नहीं तो। उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया और लोगों को काम दिए। अच्छे जो एक्टर्स हैं जिन्हें पहले काम नहीं मिल रहा था, उन्हें काम मिला ओटीटी की वजह से, एंड बहुत एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है अलग-अलग कंटेंट लेके। सो इट्स अ वेरी गुड फेज आई थिंक फॉर फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स। और आप किस तरह के शोज़ और किस तरह की फ़िल्में देखना पसंद करती हैं ओटीटी पे? ओटीटी पे तो आप कुछ भी देख सकते हैं। आप फ़िल्में देख सकते हैं, वेब सीरीज़ देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटरीज़ देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं नॉन फ़िक्शन चीज़ें मैं ज़्यादा देखना पसंद कर रही हूँ। फ़िक्शन तो ठीक है। कहीं न कहीं कि इस बात की सैडनेस है कि जो फौजी थी एक एक टाइम था जब ये थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी। एक अलग ऑरा होता है उसका, एक अलग मज़ा होता है थिएटर्स में देखने का और अब ये ओटीटी पे रिलीज़ हो रही है। इस तरह की नहीं, कोई ओटीटी पे रिलीज़ नहीं हो रही है, ये थिएटर्स पे ही रिलीज़ हो रही है। हो रही 25th को 25th फ़रवरी को थिएटर में रिलीज़ होगी आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। वाह! बोलने में कितना अच्छा लग रहा है राइट? हम जब जी, जी। तो कहते हैं अब ये यहाँ रिलीज़ हो रही है, वो वहाँ रिलीज़ हो रही है। इसकी कितनी खुशी है आपके अंदर? कि ये फिर बहुत से खुशी है, और गवर्नमेंट ने अभी 100% ऑक्यूपेंसी अलाउ कर दिया है। आप अपने दोस्तों को सबको लेके जा सकते हैं, सिर्फ मास्क लगा के रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग आई डोंट नो कितना मेंटेन हो पाएगा, बट आई थिंक मास्क से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और ये भी सुनने को आ रहा है कि आप लोग घर से भी खाना लेके जा सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है। बहुत ही शॉर्ट लाइफ़ हो जाएगी वहाँ जाके अपना घर ही बसा लेंगे लोग। हाँ, और फ़िल्म का जो मज़ा है ना, वो बड़े पर्दे पर ही है। इस टीवी छोटे से स्क्रीन पे मज़ा नहीं आएगा। ये बड़े पर्दे के लिए बनी है ये फ़िल्म। थैंक यू सो मच विदिता हमसे बात करने के इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। आई होप फॉर थैंक यू। बहुत पसंद करें और बहुत ज़्यादा लोग आपको भी पहचानें और बार-बार हम आपसे बात करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ। थैंक यू सो बी मच। हैप्पी फॉरएवर। ओके, बाय बाय। बाय।